द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं दिल्ली से आती हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पिछले साल 2021 में मैं पूरे साल किसी ना किसी रीज़न से बीमार रही। मुझे पहले GERD था, मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है और यहाँ फूड पाइप पूरी जलती है और मेरे को यहाँ तक मेरे को बहुत ज़्यादा जलन होती थी और मैं पूरी रात लेटना तो दूर की बात है, मतलब मैं सोना तो दूर की बात है, मैं लेट भी नहीं सकती थी। मैं बैठी रहती थी पूरी रात और मैं पॉजिटिव रहती थी कि नहीं, मेरे को मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ट्रीटमेंट लूँगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। मैंने कोशिश करी कि मैं ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊं और मैंने अपने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे मैंने वो लिए। मैंने बिना नमक मिर्च का जो खाना पीना है वो लिया और मैं बाहर का भी नहीं खाती थी। मैंने योगा भी स्टार्ट करी, तो कुछ एक्सटेंट तक मेरी बीमारी कंट्रोल हुई, पर पूरी ठीक नहीं हुई। जब नवंबर आया तो मेरे जो पेट में एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ रहने लगे, तो उस वजह से मुझे हैवी फील होता था और मेरे से कुछ खाया नहीं जाता था और मुझे एक अनईजीनेस फील होती थी पूरा टाइम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो दिसंबर में मेरे प्री फाइनल एग्ज़ाम्स थे और उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा खाना पीना बहुत कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि पूरे दिन में मुश्किल से मैं 1 कटोरी दलिया या खिचड़ी खाती थी, जो मम्मी मेरे को बहुत मुश्किल से खिलाती थी। और जो हमारे MBBS के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे स्कूल के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होते जिसमें 2 या 3 दिन का ब्रेक मिल रहा है और फिर अगला एग्ज़ाम हो रहा है। हमारा पूरा साल का सिलेबस होता है और आज एक एग्ज़ाम है और फिर कल फिर से एक एग्ज़ाम होगा, तो इतने कंटिन्यूस एग्ज़ाम हमारे होते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी उस टाइम को बिताना काफ़ी टफ हो जाता है और मेरी तबीयत उस टाइम ख़राब थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी एक बुरा फेज़ था कि मैं बिना खाए पिए एक लो एनर्जी के साथ वो एग्ज़ाम्स दे रही थी। मैंने वो प्री फाइनल एग्ज़ाम्स जैसे तैसे दिए, पर उसके बाद फिर मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो मुझे हुआ कि नहीं, मेरे को ये जो मेरी एब्डोमेन की जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं गई और मेरे से क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता था और वो मेडिसिन्स बहुत हैवी थी, तो जो GERD मेरा कम हुआ था वो अब वापस से बहुत बढ़ गया था और मैं फिर से सो नहीं सकती थी और खाना पीना मेरा बिल्कुल कम था। और क्योंकि मुझे बहुत हैवीनेस फील होती थी एब्डोमेन में, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, पर मैं दोपहर के 1-2 बजे तक मैं 20 बारी वॉशरूम चली जाती थी और उसमें मतलब ठंड थी उस टाइम और मैं हाथ धोती थी बार, तो मेरे हाथों की स्किन इतनी फट गई थी कि मेरे हाथों से खून निकलता था और मैं काँपती रहती थी पूरा टाइम और मैं हीटर के आगे बैठी रहती थी और अपनी बुक खोल के बैठी रहती थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैंने पढ़ाई करी थी, जैसे भी मैं मैनेज कर रही थी, पर मैं कर रही थी, तो मेरे को था कि मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं और मैं अपनी बुक्स को लेके बैठी रहती थी वहाँ पे। पर क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, GERD था, मैं रात को सो नहीं सकती थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं उस चीज़ को रिविज़न को मैं कर सकूं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे कि मैंने सब कुछ कर रखा है पर मैं अब एंड में रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है। मैं उन बुक्स को देखती थी पर मेरे आंखों के आगे अंधेरा आता था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एट द एंड ऑफ द डे मैं रोने लग जाती थी, मैं बहुत रोती थी कि मम्मी फिर आज का दिन मेरा यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, फिर से मैंने जितना सोचा था उसका हाफ भी नहीं हो पाया और मेरे एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे थे, पर मैं एंड तक फिर भी ट्राई करती रही। मेरे से नहीं होता था। जिस टाइम मैं सोचती थी कि नहीं, मैंने करना तो है ही, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा लेट जाती थी कि मैं फिर करूँगी, मैं फिर उठूँगी, मैं फिर करूँगी। पर एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मेरा एकदम मेरी एनर्जी एकदम लो हो गई और मेरे से हुआ कि अब मेरे से नहीं होगा और मेरे को ऐसा फील हो रहा था अब मेरे से नहीं होगा। और मेरी हालत को देख के कि मेरे से नहीं हो रहा है और फिर भी मैं जो भी है मैं ट्राई करे जा रही हूँ, जिससे मेरी हालत और ख़राब हो रही है। मेरी कज़न भी मुझे समझाने आई कि देख, तू अपनी हालत को देख, तू कुछ नहीं खा पा रही, तू सो नहीं पा रही, तू अपने हाथ देख, तू अपना मुंह देख। उसने मुझे बहुत डांटा भी, समझाया भी कि ठीक है एग्ज़ाम्स है, ठीक है पढ़ाई है, पर तू अपनी हालत को देख। उन सब की बातें लॉजिकल थी, मेरी मम्मी की भी, मेरे पेरेंट्स की। वो मेरे को देख रहे थे कि मेरी हालत नहीं है, पर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उसके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे को यही दिख रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी एक गवर्नमेंट सीट, मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, उसके लिए मैंने मेहनत करी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद मैंने 2.5 साल जो मेडिकल कॉलेज का जो एक स्ट्रगल मैंने झेला, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं इस मोड़ पे आई हूँ कि मेरा करियर एकदम मेरे को खाली एकदम ब्लैक दिख रहा है, कुछ मेरे को नहीं दिख रहा कि मेरा आगे क्या होगा। और
मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। मैं चिल्लाती थी, मैं रोती थी इतना जितना मैं पूरी लाइफ में कभी नहीं रोई थी। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। थैंक्स टू जीसस कि उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। वो मेरी काउंसलिंग भी करते थे, मुझे बेटर फील कराने की कोशिश करते थे, पर एट द एंड वो मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई। क्लिनिकल डिप्रेशन काफ़ी अलग होता है। एक नॉर्मल जैसे लोग कहते हैं कि हम उदास हो गए तो उसको डिप्रेशन बोल देते हैं, वो नहीं होता डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन टोटली डिफरेंट होता है, वो मैंने झेला है। उसमें जो भी हम चीज़ें ऐसे सुनते हैं कि पहले जो करते थे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली जब मैंने सहन किया कि मैं जो चीज़ें करने मेरे को पहले अच्छा लगता था, जो चीज़ें करने मेरे को पहले खुशी मिलती थी, वो हर चीज़ मेरे को टॉर्चर फील होती थी। मेरे को हर चीज़ ऐसे लगता था मैं कि उससे दूर भाग जाऊँ। मेरे को कोई कुछ भी कोशिश करता था मुझे अच्छा फील कराने की, कोई मेरे को काउंसिल करके कोई कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और मैं पूरा टाइम मैं रोती थी। कोई मुझसे पूछता था तो क्यों रो रही है, मैं कहती थी मुझे नहीं पता, बस मेरे में कंट्रोल नहीं है इतना कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं, मैं रो रही हूँ बस। और वो स्टेज थी कि जब मतलब मुझे पता है कि मेरे को ये चीज़ तंग कर रही है, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं क्यों उस चीज़ को पकड़ के बैठी हूँ, मैं उसको छोड़ दूँ, पर मैं अपने आप को समझते हुए भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी उस सिचुएशन से। वो क्लिनिकल डिप्रेशन था और मेरे घर वाले जब मुझे देखते थे वो कहीं ना कहीं वो डरते थे, चाहे वो मुझे हौसला देते थे पर वो मेरी हालत देख के डरते थे। मैं इतना बुरे तरीके से मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा को कभी वीक नहीं देखा था, बट ड्यूरिंग ऑल दिस फेज मैंने उनको टेंस देखा पहली बार। तो पर फिर भी वो मेरा एक पॉजिटिव सपोर्ट बन के रहे हमेशा। फिर एक बार मेरी सिचुएशन ये हो गई थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी डिप्रेशन की वजह से। मुझे इंसोम्निया हो गया था और मैं सो नहीं पाती थी रात को ढंग से। आधी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को जैसे 2-3 बजे अगर मैं सो रही हूँ तो मैं 6 बजे फिर उठ के बैठ जाती थी और मैं पूरा दिन नहीं सोती थी। और मैं अपने रूम में अकेले नहीं बैठ सकती थी। मेरी मम्मी सारा काम छोड़ के मेरे साथ बैठे रहते थे पूरा टाइम। और मैं जब डिप्रेशन में थी तो फिर मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, एक बारी उन्होंने मेरे कज़न से बात करी तो उन्होंने हमें यहाँ चर्च का बताया। तो मैं शुरू में उनसे ऑफेंड हुई कि मैंने साइकियाट्रिस्ट का बोला था, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे चर्च ले आया ज़बरदस्ती। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई 23 मार्च 2022 को, वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे शाम को हम आए तो मैंने मीटिंग को अटेंड किया। उस टाइम जब मैं चर्च आई तो मेरे में मैं खा पी नहीं सकती थी, जैसा मैंने बताया मेरा खाना पीना काफ़ी कम था और मेरे से इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं खाने की स्मेल भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। घर पे खाना बनता था, किसी को मैं खाना खाते हुए देख नहीं सकती थी। मैं खाना देखती थी मुझे वॉमिटिंग आती थी और मैं रात को सो भी नहीं सकती थी क्योंकि डिप्रेशन था और मेरे में एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। मैं जब चर्च आई, मैंने मीटिंग अटेंड करी तो उस मीटिंग में पास्टर जी ने होली स्पिरिट की प्रेजेंस में बोला कि आपको ऐसा फील होता है कि आपने बेस्ट कपड़े पहने हैं बट अंदर से आपको गंदा फील होता है, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो। उस टाइम क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी तो मैं सुन रही थी पर इतना मैं उस चीज़ को सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है, बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता था। मैं अपने आप को अंदर से ऐसा ही कहती थी। पर जब मेरे को फिर बाद में पता लगा कि मैं जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल नहीं जानती थी इससे पहले, और फिर जब मेरे को पता लगा तो मैं काफ़ी अमेज्ड हुई जान के कि जो बात मैंने किसी से नहीं कही थी, जो मेरे अंदर चलती थी, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, वो कैसे बोल दी। मैं उस चीज़ से काफ़ी अमेज्ड हुई और फिर एक सेकेंड टाइम आने का मेरा मन किया। तो फिर मैंने उसके बाद मेरे अंदर कुछ ऐसी वॉइसेस आती थी जो मेरे अगेंस्ट थी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी। वो मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरे को ख़त्म कर देंगी। मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ सब बुरा होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी अपने लिए नहीं सोचेगा। और मुझे
उस टाइम काफ़ी बुरा लगता था। कोई मुझे कहता था कि तू अपने लिए प्रे कर एटलीस्ट भगवान से कि वो सब अच्छा करेंगे, पर मैं अपने लिए ये प्रे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गई थी कि मैं अपना अच्छा ही नहीं सोच पा रही थी। तो मैं ये चीज़ किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये इतनी अजीब चीज़ थी कि मेरे को बोलते हुए भी मेरे को समझ नहीं आता मैं किसी को कैसे एक्सप्लेन करूँ। पर वो बात होली स्पिरिट ने जब पास्टर जी को बुलवाई तो मैं काफ़ी अमेज थी कि मैं बोल सकी। फिर मैं अपने घर पे भी मैं अपनी मम्मी से शेयर कर पाई, इससे पहले मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं जब दोबारा सेकेंड टाइम जब मैं संडे को चर्च आई उस दिन 27 मार्च को, तब एक प्रोफेसी हुई कि जो भी मसल की रिजिडिटी है, पेट के मसल्स की जो रिजिडिटी है वो हील हो। मसल पेन, मसल आपका पेट में क्रैम्प पेन होती है, आपको लगता है पेट पकड़ रहा है, वो हील होते हुए मैं देख रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने उसको रिसीव किया और फिर मैं धीरे धीरे हील हुई। मेरा जो खाना पीना था वो ठीक होने लगा। पर नेक्स्ट वीक जब मेरी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक रात थी जब मेरी सुसाइडल टेंडेंसी एकदम पीक पे थी। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं सुसाइडल होंगी कभी, मैं बहुत अगेंस्ट थी सुसाइड के। बट वो रात ऐसी थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इन वॉइसेस से लड़ नहीं सकती। ये जो मेरे अंदर चल रहा है, मैं किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से शायद लड़ने की सोच सकती हूँ, पर ये क्या है जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बार बार मेरे अंदर जो बातें आ रही हैं, जो मेरे को ही डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो मेरे को बार बार एलिगेशंस मेरे पे लगा रही हैं। तो मैं उससे लड़ नहीं पा रही थी और मेरा ब्रेक डाउन हो गया था एकदम उस रात। और फिर नेक्स्ट डे सैटरडे नाइट, हाँ, फिर मैं यहाँ पे आई अपने कज़न के घर और संडे फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी। तो उस मीटिंग में पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि सुसाइडल स्पिरिट्स हैं वो कैंसल हो। शैतानी स्पिरिट्स अरेस्ट करते आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर छुपे हुए आत्मा आज बाहर निकला, हर छुपे हुए आत्मा आज बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। एवरी हिडन स्पिरिट कम आउट, कम आउट, बाहर निकला यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। उस मीटिंग के बाद मुझे पावर मिली, मुझे पावर मिली लड़ने की। जो मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर पावर ख़त्म हो गई है, वो मुझे वो पावर मिली लड़ने की दोबारा से। और मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं जीऊँगी, मेरे को वो पावर एनर्जी मिली और मैं फ़ाइट करूँगी, मैं जीसस के नाम से मैं फ़ाइट करूँगी। और मैंने शुरू किया फिर फ़ाइट करना। मुझे पास्टर जी ने बोला, पास्टर रत्ती ने मुझे बोला कि बाइबल पढ़ो, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो ठीक होगी। मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी स्लीप साइकिल भी ठीक होने लगी। और फिर उसके बाद कुछ मंथ्स बाद ये हुआ कि जो मेरे एग्ज़ाम्स रह गए थे वो एग्ज़ाम्स मुझे दोबारा देने का चांस मिला। तो पर मैं, क्योंकि उस टाइम तक भी मैं पूरी ठीक नहीं हुई थी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर सकूं। मैं जब अपनी बुक्स खोलती थी मुझे सब कुछ याद आता था, मुझे डर लगने लगता था और मैं पढ़ नहीं पाती थी कुछ भी। इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था पर मैं कुछ रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं 15 to 20 मिनट्स पढ़ती थी, मैं फिर रोने लग जाती थी और वो वॉइसेस मुझे तंग करती थी। तो मैंने फिर बाइबल पढ़नी शुरू करी, जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया कि मैं बाइबल पढ़ूंगी। तो उसके बाद मेरे जो स्टडीज़ हैं उसके जो रीडिंग नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, तो मैं उससे फिर पढ़ने लगी। फिर मैं उसके बाद जो मेरी पढ़ाई मैं कर नहीं पा रही थी वो मैं करने लगी। और मैं थैंकफुल हूँ जीसस की कि उन्होंने मुझे डिवाइन हेल्पर को प्रोवाइड करा जिसने मुझे हेल्प करी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और मैं क्योंकि अकेले पढ़ नहीं पा रही थी तो जो मेरे को सुनने के लिए एक डिवाइन हेल्पर को प्रोवाइड करा। थैंक यू जीसस। और मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उस कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम्स दिए और जब रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि ये मार्क्स मेरे नहीं हैं जीसस, ये आपके मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स नहीं हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं एग्ज़ाम्स दे सकूँगी इस साल। और मैं अब दोबारा से मैं अपने टाइम पे आके उसी बैच के साथ कंटिन्यू कर पाऊँगी जिस बैच की मैं हूँ। मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी बट मुझे ब्लेस किया जीसस ने, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ।
27 अप्रैल को जब मैं चर्च आई तो पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि जो भी डेड ऑर्गन्स हैं उसमें एनर्जी रिसीव करो। शरीर में कोई अंग आपका सूखते जा रहे, कोई ऑर्गन सूखते जा रहे, डॉक्टर कह रहे ये सूखते जा रहे, कमजोर होते जा रहे हैं, आज रिसीव लाइफ इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वेलस नेम। हर अंग जो आपका सूख रहे इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ। वो आपका स्प्लीन हो, लिवर हो, मैं नहीं जानता कोई अंग है, बट वो रिसीव लाइफ इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो उस प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया अपने स्किन के लिए, जो मेरे हाथ फट गए थे, जिस पे मैं चाहे क्रीम लगाऊं, ऑयल लगाऊं, वो ड्राइनेस जा ही नहीं रही थी। तो वो जो ड्राइनेस थी उसके लिए वो मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और फिर अगले ही दिन से वो जो मेरी स्किन है वो ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो ना किसी ऑयल से ना किसी क्रीम से वो ड्राइनेस जा रही थी, वो ठीक हो गई बिल्कुल। 1 मई को पास्टर जी का बर्थडे था, उस दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग भी थी। तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको भी मैंने विश्वास के साथ लिया कि जो मेरे को जलन होती है, जो मेरे फूड पाइप में पूरी जलन होती है, वो उससे ठीक हो जाएगी। और फिर जो मीटिंग के बाद जब लंगर हुआ तो उसमें कस्टर्ड मिला, उसको भी मैंने विश्वास के साथ लिया और मेरे लिए प्रेयर भी करी गई। तो मेरी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जो GERD था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कंटिन्यूस चर्च आती रही और वर्शिप करती रही और मैं यही प्रे करती थी कि परमेश्वर, जैसे तू मुर्दों को ज़िंदगी देता है, जो मेरा मुर्दा दिल है उसको ज़िंदा कर। और मैं वर्शिप करती रही विश्वास के साथ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं खुशी के साथ अब मैं वर्शिप करती हूँ। मेरा GERD भी बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा जो मुझे नींद नहीं आती थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मैं खुशी के साथ चर्च आती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ और मैं खुशी से पढ़ाई करती हूँ। तो मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।